पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आपको पता है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है उनमें से हमें छांट के इनमें से टिक करके लगाना है कि कौन किस किस का होता है। तो पहले का होता है दोस्तों, फोर्थ में होता है और फिफ्थ में होता है ना। प्रधान का इलेक्शन होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। तो ये कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? इनमें से देखकर बताना है दोस्तों कि नगर निगम नहीं है। देखिए नगर निगम हर जिले में नहीं होता है, आपको पता होगा। तो आजमगढ़ में दोस्तों नगर निगम नहीं है, बाकी इन तीनों में नगर निगम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष रह गए थे? सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे होंगे। पीसीएस लेवल के सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो पीसीएस में रिपीट होते रहे हैं। तो फोर्थ वाले का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 403। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब बनाया गया, है ना। तो फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है ना। तो इन विकल्पों में से हमें देख करके बताना है कि इसके संबंध में क्या सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देखिए, तो डी वाला दोस्तों इसमें सही नहीं है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, इसको नहीं हटाया जा सकता राज्य व्यवस्थापिका द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है ना। धनुष, मोर, मछलियाँ, तीर, ये तीनों चीज़ें दोस्तों मोर उत्तर प्रदेश के चिन्ह में नहीं देखने को मिलता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। जनपद दे रखे हैं और उनके मुख्यालय दे रखे हैं। तो आपको हम बता देते हैं इसका सही आंसर, आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। तो ए वाला इसका दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ए विकल्प इसका ठीक है। चाहें तो आप यहाँ से मिला भी सकते हैं। जालौन का दोस्तों हो जाएगा उरई। जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई में है। अच्छा, कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर में है। ठीक है, और संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है वो भदोही में है। और कुशीनगर का मुख्यालय दोस्तों पडरौना में है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, इसे हम पलाश भी कहते हैं या फिर टेसू के नाम से भी जानते हैं। दोनों नामों से आपको पता होना चाहिए, दोनों तरह से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव कीजिए, है ना। इनमें से हमें इन चारों विकल्पों में से देख करके बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो 10 वाले का हम आंसर बता देते हैं दोस्तों, डी वाला ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। उसकी आयु 25 वर्ष, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज एक व्यवस्था है ना। पंचायती राज एक व्यवस्था है तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन की है ना। इसमें यहाँ से ये सही हो जाएगा, पहला वाला ठीक है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल हमने जब बताया था आपको, चैप्टर पढ़ाया था पंचायती राज व्यवस्था वाला, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो ये तीनों ही ठीक है। तीनों कौन से में आ रहे हैं दोस्तों? सी वाले विकल्प में आ जाएंगे, 1, 2 और 3। 11 का जो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा वो सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। तो कथन और कारण को पढ़ते हैं। पहले कथन देखते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है ना। इसका कारण दे रखा है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का दोस्तों हम यहाँ से आपको बता देते हैं, ए वाला बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ना। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लेते हैं। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 थी। इससे पहले राज्य विधान परिषदों की संख्या कितनी थी? 108। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया था। तो महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण जो रखा गया था वो 1/3 रखा गया था, यानी 33%। 14वें का जो विकल्प सही हो जाएगा वो सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला कुछ कूट दे रखे हैं, इनको हमें समझना है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो इसमें से चारों में से देखना है हमें और बताना है कि कौन कौन से इसमें सही होंगे। 15 का
तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, 15 वाले को देखिए सही से आप, तो दूसरा भी ठीक है ना, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा देखते हैं, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये इसके अधीन नहीं होता है ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हम सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सारस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते होंगे। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। 18 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो ये 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, है ना, बिल्कुल ठीक है। 19 का सी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन को समझते हैं। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई। 17वीं विधानसभा में जो महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो कितनी हुई थी, ये पूछना चाह रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 42 महिलाएं